हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बेटा किया था ऑल माय सन्स का थीम। किसका थीम क्या है? इस वीडियो में हम करेंगे कि जो इसने टाइटल दिया है, आर्थर मिलर ने इस नावल को, इस प्ले को टाइटल दिया है कि ऑल माय सन, कि सभी मेरे बेटे हैं। ये सचमुच में अप्रोप्रिएटिव है, सुजेस्टिव है। अगर आपको लगता है कि सच में ही ये अप्रोप्रिएटिव है, अप्रोप्रिएटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल सुटेबल है, कि एक्चुअली यही जो इसके आसपास इसके रिवॉल्व की सारी स्टोरी घूम रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे जस्टिफाइड करें कि कैसे ये अप्रोप्रिएट या सुजेस्टिव है। जहाँ क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि वाई इज़ द प्ले कॉल्ड ऑल माई सन्स, हाउ डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द ह्यूमन एंड मॉरल इशू ऑफ द प्ले। द टाइटल ऑफ द आर्थर मिलर, जो आर्थर मिलर का टाइटल है, जिनके आर्थर मिलर इसका लेखक है ऑल माई सन्स के प्ले का, आर ऑलवेज सजेस्टिव एंड अप्रोप्रिएटिव। जितने भी उसके प्लेस मैक्सिमम होते हैं वो हमेशा ही सजेस्टिव एंड अप्रोप्रिएटिव होते हैं। All My Sons hints at the theme and purpose of the play. The writer seems to advocate the view that we should think that the world is our family. राइटर ये लोगों को संबोधन करना चाहता है कि हमें सभी को ये सोचना चाहिए कि सारी दुनिया ही हमारी फैमिली है। जस्ट इतना सेल्फिश ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि जस्ट मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा और अपनी फैमिली के बारे में सोचने के लिए, उसको बेनिफिट देने के लिए मैं लोगों को सेक्रीफाई कर दूंगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सारा वर्ल्ड ही आपकी फैमिली है। We should not think in the terms only of our sons, but we should treat the sons of others also as our children. हमें दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह ही मानना चाहिए। We must have due consideration for the other. जॉय किलर इस जो प्ले है, इसमें जो जॉय किलर है एक बिजनेसमैन है। He thinks that the interest of his family are supreme and greater than the interest of other. जो जॉय किलर है वो सोचता है कि मेरी फैमिली की सारी जो ख्वाहिशें हैं, इंटरेस्ट है, वो सबसे सुप्रीम है, उसी के बारे में मुझे सोचना चाहिए, वही मेरा सेंट्रल आइडिया है। He thinks that he has a responsibility towards his family and none for the society. सिर्फ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट ओनली उसकी फैमिली की तरफ है, सोसाइटी की उसे कोई परवाह नहीं है। His sons लैरी एंड क्रिस, उसके दो बेटे हैं लैरी एंड क्रिस, feels that wants a social responsibility. वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर जॉय किलर सोचता है कि सिर्फ फैमिली सब कुछ है, लेकिन उसके जो बेटे हैं दोनों ही आइडियलिस्ट थ्योरी के टाइप के हैं। वो सोचते नहीं, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, हमें समाज देश के बारे में कुछ सोचना चाहिए। एंड ड्यूटी टुवार्ड्स द कंट्री आर मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको समझना है। स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें सेम टू सेम लिखो, बाकी आप अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और होना चाहिए सिस्टमेटिकली। ये नहीं कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ, थोड़ा सिस्टमेटिकली को सब कुछ लिखना है। टू प्रमोट हिज बिजनेस, आगे स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जॉय सप्लाइज अ डिफेक्टिव सिलेंडर टू द एयरफोर्स। दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ 21 यंग पायलट्स एज देयर प्लान्स क्रैश बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स. When the case against Joy and his partner Steve Deaver comes in the court, Joy puts all the blame and responsibility on his partner Steve, who is unable to defend himself for want of written proof. जो जॉय था, जॉय केलर एक बिजनेसमैन था, उसने डिफेक्टिव सिलेंडर जो है एयरफोर्स को सेंड कर दिए थे, जिसके कारण जो 21 पायलट्स थे उसकी मौत हो चुकी थी। प्लेन क्रैश हो गए सारे के सारे, और 21 जो यंग पायलट्स थे वो डेथ हो गई। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जॉय किलर ने और स्टीव डेवर ने जो सिलेंडर सप्लाई किए थे, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जॉय किलर ने क्लियर कट कह दिया कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, मैं तो बीमार था, घर में था। तो इसका सारा ब्लेम जो है स्टीव डेवर को डाल दिया, क्योंकि स्टीव डेवर के पास कोई प्रूफ नहीं था, रिटन प्रूफ नहीं था, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी जॉय केलर ने वो फ़ोन के द्वारा दी थी कि आप सिलेंडर को सप्लाई कर दो, जो क्रैक्स आए हैं उसको थोड़ा पैचअप करके सिलेंडर कर दो। तो स्टीव डेवर उसका बिजनेस पार्टनर था, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था, लेकिन उसके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं था कि जॉय केलर ने मुझे ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है।
फॉर दिस रीज़न जॉय जो है वो जेल से फ्री हो जाता है और आफ्टर हिज रिलीज जॉय इम्प्रूव हिज बिजनेस एंड बिकम प्रॉस्पर्स बिजनेसमैन, और उल्टा और वो और भी ज़्यादा रिच बिजनेसमैन बन जाता है। फिर इंसिडेंट आता है, जॉय थिंक्स दैट हिज इमोरल एक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्टेड बिकॉज ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली। जॉय थिंक सोचता है कि मैंने जो भी काम किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए काम किया, तो अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहे फेयर हो चाहे फॉल हो कुछ भी गलत नहीं है। बट जो उसके दोनों बेटे हैं लेरी एंड क्रिस, वो उनके विचार दोनों के बिल्कुल ही अपने पापा से अगेंस्ट है। दे आर आर्टिस्ट थ्योरी, उनकी विचारधारा बिल्कुल ही आदर्शवादी है, आइडियलिस्ट है। दे अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द सोशल एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समाज और देश को पहल देते हैं। और जब लैरी को पता चलता है कि उसके पापा के कारण जो 21 यंग पायलट से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि लैरी भी खुद पायलट था, तो इस खबर को, इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सुसाइड कर लेता है। लैरी कमिट्स सुसाइड when he comes to know his father's guilt in the supplying the defective cylinder heads. क्रिस आल्सो फील्स टेरिबल, उसका जो दूसरा बेटा है वो भी बहुत दुखी होता है कि आपके कारण जो है, पहले तो 21 पायलट्स उनकी जान गई, अब मेरे बड़े भाई की भी आपने ही जान ली है, आपके कारण मेरे बड़े भाई ने सुसाइड किया है। क्रिस आल्सो फील्स, वहाँ वो एक लाइनें भी कहता है जो फेमस होती हैं। Chris also feels terrible shocked when he comes to know the guilt of his father. He feels like tearing the tongue out of his father's mouth. He goes out of the Keller's home to earn his living independently. वो घर छोड़ लेता है कि मैं थोड़ा बहुत गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसी गलत कमाई के सहारे नहीं जीना चाहता। Joy tries to tell Chris that he had done everything for his son's sake. वो उसे कंपेल करना कोशिश करता है कि देखो बेटा, जो कुछ भी मैंने किया है सिर्फ आपके लिए किया है, ठीक है ना, मैंने अपने लिए थोड़ा किया है, आपके लिए किया, आपके भविष्य के लिए किया है। ही क्वेश्चन इज फादर, वो अपने पापा से पूछता है, डोंट यू हैव कंट्री, डोंट यू लिव इन द वर्ल्ड, व्हाट द हेल आर यू, यू आर नॉट इवन एन एनिमल, नो एनिमल्स किल हिज ओन स्पीसीज, व्हाट आर यू, व्हाट मस्ट आई डू टू। कहता आपका कोई देश नहीं है, आप इस दुनिया में नहीं रहते, एनिमल भी ऐसे काम नहीं करते, एनिमल कभी भी अपनी प्रजाति को कभी मारते नहीं हैं, तो आपने अपनी प्रजाति यानी कि आप इंसान हो, इंसान होकर इंसानों को मारा है, तो मैं आपके बारे में क्या कहूँ, क्या उम्मीद रखूँ आप पर। क्रिस एंग्री वर्ड्स एक्सप्रेस आर्थर मिल्स कंसर्न फॉर द लार्ज ह्यूमन फैमिली एंड द वर्ल्ड। ये जो शब्द है आर्थर मिलर उसके वर्ड्स के द्वारा सारी दुनिया को संबोधित ये करना चाहता है कि हमारे लिए सारी दुनिया ही एक फैमिली की तरह है, ठीक है। तो हमें अपनी फैमिली से ऊपर उठकर देश के और दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। दे आर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैड मटीरियलिज्म ऑफ द एज। जॉय कलर gets the greatest shock of his life when Larry's letter is read out to him by Anne. उसके बाद एक और उसे शौक लगता है जब लैरी ने जब सुसाइड किया था तो एक लेटर लिखा था, सुसाइड लेटर लिखा था, तो वो लेटर उसने अपनी फियांसी जो मंगेतर थी एने को भेजा था। तो एने उसके घर में आती है तो उसका लेटर रीड आउट करती है। ही रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ हिज क्राइम एंड विद द क्राइसिस, उसे महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया दिया है। तो चिल्लाते हुए कहता श्योर ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा था, बट टू हिम दे वर ऑल माई सन्स एंड आई गेस दे वर, लेकिन मुझे लगता है सभी ही जो मेरे कारण डिफेक्टिव सिलेंडर भेजने के कारण जिन 21 पायलट्स की मौत हुई वो भी सभी मेरे ही बेटे थे। ही इज़ स्ट्राइकन विद द डीपेस्ट सॉरो एंड रिमोर्स, ही गोज इनसाइड द हाउस एंड शूट हिमसेल्फ डेड। वो इस सारी सिचुएशन के कारण इतना स्ट्राइक हो जाता है कि वो घर के अंदर जाता है और अपने आप को शूट कर देता है। In the last moment, Joy finally realized that one's duty to society and country is much more important than to one's family and business interests. वो एंड में फील करता है कि भी सोसाइटी के प्रति या देश के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी थी।
स्टार्टिंग वाली लाइनें और एंड वाली लाइनें आपने सेम टू सेम लिखनी है, वो क्लियर कट लिखनी है, बाकी आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। द टाइटल ऑफ द प्ले सजेस्ट क्लियरली दैट द greedy businessman should not always think in the terms of their sons alone. They should feel a reason responsibility to other individual also. आई होप ये थीम आपको ये टाइटल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और भी BA5 का कोई क्वेश्चन आपको समझना है, चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स बेटा।